नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माध्य, बहुलक, माध्यिका और रेंज कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पर तीन चीजें पूछा जा रहा है सवाल में, हमें माध्य, बहुलक और माध्यिका बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए माध्य पूछा गया है, बहुलक। तो सबसे पहले देखिए बहुलक हमारे लिए सबसे आसान होता है। बहुलक में कुछ करना नहीं होता है, जितने भी नंबर्स दिए होते हैं बस आपको ये ध्यान देना है कि दिए गए नंबर में से कौन सा नंबर अधिक बार आया हुआ है। जो भी नंबर अधिक बार आया होगा वही उसका बहुलक होता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं तीन की, तीन देखिए एक बार आया हुआ है, दो बार आया हुआ है, तीन बार आया हुआ है, चार बार, यानी सबसे अधिक हमारा तीन जो है चार बार आया हुआ है। इसका मतलब इसका बहुलक, अगर हम बहुलक की बात करते हैं, बहुलक की बात करते हैं तो इसका बहुलक हमारा कितना होगा? तीन होगा। तीन क्यों होगा? क्योंकि तीन सबसे अधिक बार आया हुआ है। यानी बीच में बहुलक लिखा हुआ है तो हम देखेंगे बीच में कहाँ लिखा हुआ है। बीच में तो हमारा यही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पे। यानी इसको पूरा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हमने सीधे आंसर बता दिया। फिर भी दोस्तों एक बार हम बेसिक से आपको लगा के बता देते हैं कैसे लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर माध्य की बात करते हैं, माध्य कैसे निकाला जाता है? जैसे हम लोग औसत निकालते थे, औसत। सवाल तो देखिए हमारा खत्म हो गया है, फिर भी हम आपको एक बार बेसिक बता दे रहे हैं कि कभी कभी ऑप्शन अगर नहीं सेट होता है तो कैसे लगाएंगे। अब देखिए जैसे हम लोग औसत पढ़ते थे, औसत बराबर क्या होता था? कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। वही हमारा मीन होता है, वही हमारा औसत होता है। मीन मतलब औसत, एक तरीके से मीन को ही औसत कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, कितना आएगा? 4 3 7 5 12 3 15 6 21 3 24 4 28 5 33 3 36, यानी 36 आया है। कितनी संख्याएं? संख्याएं काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। नौ संख्याएं, नौ से भाग दे देंगे, नौ चौको 36 होता है। इसका मतलब माध्य हमारा कितना आएगा? चार आएगा। बहुलक हमने पता कर लिया था, तीन आएगा। अब बात आती माध्यिका। माध्यिका में दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले इनको हमें आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस बराबर नहीं होता। ये नंबर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए सबसे पहले इनको हम अरेंज करते हैं। अरेंज कहाँ से करते हैं? तीन से स्टार्टिंग करते हैं। पहले तीन लिख लेते हैं, फिर तीन लिख लेते हैं, फिर तीन, फिर तीन। तीन तीन कितनी बार था दोस्तों? चार बार था ना। एक दो तीन चार, तीन तीन हमने लिख लिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तीन तीन तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं चार। चार हमारा कितनी बार था? दो बार था। चार चार, ठीक है ना, चार हमारा दो बार था। अगर हम पाँच की बात करते हैं तो पाँच भी हमारा कितनी बार है? दो बार है। पाँच हमारा कितनी बार है? दो बार है। अगर हम छः की बात करते हैं ना तो छः हमारा सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। छः हमारा कितनी बार आया हुआ है? सिर्फ एक बार आया हुआ है। देखिए कितने नंबर हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए। अब आपको करना क्या है, ये हमने अरेंजमेंट कर लिया आरोही क्रम में। अब यहाँ पर देखिए ये नौ है, इसका मतलब चार संख्या इधर से हटा दो और चार इधर से हटा दो। चार इधर से जब हटाओगे तो बीच में क्या बचेगा? चार बचेगा, यानी देखो चार आ रहा है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो जितनी भी संख्याएं हो, अगर विषम, अगर मान लीजिए विषम है, विषम में तो सिंगल आता है, सम में क्या होता है? दो नंबर आ जाते हैं, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा 9 5 8 9 9 7 8 9 8 की माध्यिका, बहुलक, माध्य पूछा गया है। अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं बहुलक पे। बहुलक हमारा क्या होता है? जो नंबर सबसे जितनी बार अधिक आया हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं नौ, नौ एक बार यहाँ आया हुआ है, एक बार यहाँ, यहाँ पर, यानी यहाँ पर नौ हमारा सबसे अधिक चार बार आया हुआ है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या होगा? नौ होगा। बहुलक पूछा कहाँ गया है? बीच में पूछा गया है। पहले माध्यिका पूछ रहे हैं, फिर बहुलक पूछ रहे हैं, फिर माध्य पूछ रहे हैं। इसका मतलब बहुलक, बहुलक बीच में नौ आना चाहिए। नौ कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, देख रहे हैं ना, बीच में हमारा नौ लिखा हुआ है। अब बात करते हैं माध्य की। अब माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य हमारे लिए निकालना आसान होता है। माध्य निकालने के लिए हमें संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सिर्फ माध्यिका निकालने में लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर हम माध्य की बात करते हैं, इनको सबको जोड़ लीजिए। 9 5 14, 14 8 22, 22 9 31, 9 40, 7 47, 47 8 55, 55 9 64, 64 8 72, यानी योगफल आया 72। संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ संख्याएं। मीन निकाल लीजिए, 9 8 72। इसका मतलब मीन यानी लास्ट में हमारा 8 आना चाहिए।
तो इसमें देखिए आ रहा है 9 में से के बाद 8 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है अब माध्यिका निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं से हमारा ऑप्शन लग गया। अब आगे बात करते हैं, लिखा हुआ 13 14 13 12 15 21 16 18 13 का रेंज बहुलक माध्यिका बताइए। अब यहाँ पर देखिए रेंज पूछ रहा है, रेंज होता क्या है पहले यही समझ लीजिए। रेंज में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, और जो सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, सबसे बड़ा ये वाला 21 है। जो सबसे बड़ा नंबर है और छोटा नंबर देखिए सबसे छोटा कौन सा? 21 12 है। यानी रेंज का मतलब हमें हाईएस्ट और मिनिमम का जो डिफरेंस होता है मतलब जो नंबर बड़ा होगा और जो सबसे छोटा होगा, इन्हीं दोनों का अंतर ले लेंगे, आपका रेंज यानी परिसर निकल आता है। रेंज को हिंदी में क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। 21 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। यही हमारा रेंज होगा। यानी पहले रेंज पूछा गया है, इसका मतलब ऑप्शन में पहले क्या होना चाहिए? रेंज होना चाहिए। तो देखिए 9 कहाँ लिखा हुआ है? 9 हमने देखा पहले ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहीं से हम टिक कर देंगे, पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक डाटा सेट विचरण प्रसरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए विचरण को ही हम प्रसरण के नाम से जानते हैं। अब पूछा गया है मानक विचलन क्या होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। मानक विचलन, मानक विचलन, ठीक है ना। मानक विचलन का फार्मूला हमारा होता है प्रसरण का रूट स्क्वायर। विचरण या प्रसरण कुछ भी कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, विचरण। यानी रूट के अंदर क्या होता है? विचरण होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रसरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण भी कहते हैं। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यही हमारा दोनों जगह सेम होता है। तो मानक विचलन का फार्मूला होता है रूट विचरण। विचरण बोलिए या प्रसरण बोलिए। अब मानक विचलन पूछ रहे हैं, अब विचरण दिया हुआ है तो 324 का रूट ले लीजिए। 324 का रूट लेंगे तो 18 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 18 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक जनसंख्या का मानक विचलन। अब देखिए विचलन का फार्मूला हमने क्या बताया है, याद रखिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। एक बार याद रखिएगा, विचलन बराबर क्या होता है? विचलन बराबर होता है रूट विचरण। क्या होता है? विचरण, विचरण, ठीक है। ऋण, जहां पे ऋण आएगा वो रूट के अंदर लिखना है, ये भी याद रखिएगा। ऋण मतलब रूट के अंदर, ऋण मतलब रूट के अंदर, विचलन बराबर रूट विचरण। अब पूछा गया विचरण पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये दिया है, तो कोई दिक्कत थोड़ो है। यहाँ 13 लिखोगे, अब ये भैया रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लगा दोगे, तो 13 के स्क्वायर यही हो जाए, यही यही हमारा क्या होगा? विचरण हो गया। तो विचरण कितना आएगा? 13 का स्क्वायर होता है 169। यानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी नंबर। देखिए कितना आसान है। एक ही फार्मूला याद रखिए, विचलन बराबर रूट विचरण। अब कहीं कहीं विचरण बराबर विचलन के स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक याद रखिए, नहीं पेपर में उल्टा सीधा लिख देंगे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है। अब देखिए विचलन दिया है, विचलन, ठीक है ना। विचलन का फार्मूला भी कितनी बार बता रहे हैं, देखो फिर से बता दे रहे हैं। विचलन बराबर होता है रूट विचरण, रूट विचरण। अब यहाँ पर देखिए विचरण पूछ रहे हैं, विचलन दिए हैं, इसी का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, बस हो गया। क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाता है, आप जानते होंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 81 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक वितरण का माध्य। अब वितरण का माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है, विचरण गुणांक। अभी दोस्तों हम विचरण बता रहे थे। अब देखिए विचरण गुणांक कैसे निकाला जाता है, ये भी याद रखिएगा। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का फार्मूला क्या होता है, इसको आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। विचरण गुणांक, ठीक है ना। विचरण गुणांक का फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है? मानक विचलन। क्या होता है? मानक विचलन, मानक विचलन अपान क्या होता है? माध्य होता है, इंटू 100 होता है। इंटू क्या होता है? 100, ये फार्मूला होता है। अब देखिए मानक विचलन दिया हुआ है 16, माध्य हमारा दिया हुआ है 80 इंटू 100, ठीक है ना, यही होता है। तो 16 एकम 16, 16 पचाई 80, यानी काट लेंगे 20%। यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आएगा? 20%, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसी टाइप का एक सवाल यहाँ पर फिर आ गया है। लिखा हुआ है बंटन का माध्य दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है, विचरण गुणांक पूछ रहे हैं। तो देखिए विचरण गुणांक का फार्मूला भी हमने क्या बताया था? क्या बताया था? मानक विचलन। क्या बताया था? मानक विचलन, मानक विचलन अपान क्या होता है? माध्य होता है, इंटू क्या होता है? 100 होता है। बस इसी में रख दीजिएगा। मानक विचलन दिया हुआ है 5 है, ये कितना है? 15 है, इंटू 100, इसको काटेंगे 3, यानी ये हमारा आएगा
33.33%, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूले बेस्ड सवाल है, आपको याद होना चाहिए बहुलक माध्यिका और बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध होता है। यहाँ पर देखिए बहुलक बराबर याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, थ्री इंटू क्या होता है माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका होता है -2 माध्य होता है, 2 इंटू माध्य, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है बहुलक बराबर। अब यहाँ पर देखिए बहुलक का मान दिया हुआ है 14, इसके नीचे लिख लेंगे 3 इंटू माध्यिका होता है, माध्यिका दिया है क्या, माध्यिका अच्छा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू हमको माध्यिका में मान लेते हैं x है, यही हमको निकालना है, -2, 2 इंटू माध्य, माध्य हमारा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर 5 रख देंगे, फार्मूले बेस्ड सवाल था और कुछ नहीं था। तो यहाँ पर कितना है 14 आएगा, और यहाँ पर 5 दूनी 10 इधर ऐड होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से 5 दूनी 10 आएगा, इधर हमारा 3x आएगा। 14 10 24 होता है, 24 में 3 से भाग देंगे तो आप बोलेंगे x बराबर 8 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि एक वितरण का मानक विचलन 4 है तो प्रसरण का मान क्या होगा। अब देखिए इसको अभी फार्मूला हमने बताया था, विचलन, विचलन बराबर क्या होता है, अभी बताया था, विचलन, विचलन बराबर होता है रूट प्रसरण होता है, रूट प्रसरण, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऋण राष्ट्र में है ना, तो रूट वाला रूट के अंदर लिखा जाता है ऋण। अब प्रश्न में पूछा क्या गया, प्रसरण पूछ रहे हैं, प्रसरण पूछेंगे ना तो विचलन का स्क्वायर कर देंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या होता है स्क्वायर हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होगा, बस यही हमारा आंसर हो गया, सिंपल प्रश्न है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक जनसंख्या का मानक विचलन दिया हुआ है और प्रसरण पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रसरण पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसी का हम क्या कर देंगे, इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, 121 हो जाएगा, बस सीधे से आंसर हम बता देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा, यानी बी नंबर हो जाएगा। अब इस टाइप करवाया था इसके पहले। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में पूछा गया है 2 1 2 3 4 5 7 3 5 2 4 की डाटा की रेंज बताइए। रेंज क्या होता है, सबसे मैक्सिमम नंबर देखिए 7 है, मिनिमम नंबर देखिए 1 है, 7 1 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 9 5 9, इसका भी हमें परिसर यानी रेंज पूछा गया है। सबसे मैक्सिमम नंबर देखेंगे, मैक्सिमम नंबर हमारा 9 है। अगर हम मिनिमम नंबर की बात करते हैं तो मिनिमम नंबर हमारा इसमें कौन सा है, 3 है। 9 और 3 का अंतर ले लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा, तीसरा, 6 इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहले 7 अभाज्य संख्याओं का रेंज क्या होगा। अब देखिए पहली 7 अभाज्य संख्या आपको लिखना पड़ेगा, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ठीक है ना, 13 के बाद 17 होता है, कितनी हो गई, 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गए। दोस्तों आभाज्य संख्या क्या होती है, जो संख्या खुद की संख्या से घटती है, किसी अदर संख्या से नहीं घटती है, या जिसके संख्या केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वही हमारा क्या होता है, आभाज्य संख्या होता है। ये आप जानते होंगे। मैक्सिमम नंबर 17 है, मिनिमम क्या है 2 है, इन्हीं का अंतर ले लेंगे 15 आएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करिए। दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में अभी किसी शिफ्ट में इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, उसमें क्या किया था, बहुलक दे के x का मान पूछ रहे थे। अब देखिए दोस्तों घबराइएगा मत, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर x-3 नहीं लिखा होता, यहाँ पर बहुलक 52 बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या लिख देते, अगर यहाँ पर मान लो x लिखा होता केवल, अभी जो पेपर में पूछा गया था वहां पर सिर्फ x लिखा हुआ था, तो यानी बहुलक 52 है, इसका मतलब यहाँ पर भी 52 ही रहा होगा, तभी तो हम बोलेंगे बहुलक मतलब क्या होता है, मतलब जो संख्या है वही संख्या यहाँ पर रही होगी, तभी तो बहुलक बोलते हैं। चलिए ये समझ गए होंगे, लेकिन अब हमें इसमें करना क्या है, इस सवाल में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, x-3 लिख रखा है, तो यहाँ पर देखिए 52 अगर आया है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 52 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 52 यहाँ पर भी है, 52 यहाँ पर भी है, तो 2 बार होगा तभी तो 52 बहुलक हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं 45, देखिए 45 तो एक ही बार आया हुआ है, 49 भी एक ही बार आया हुआ है, 54 भी एक ही बार आया हुआ, 56 देखिए 2 बार आया है, यानी ये तो आंसर 56 होगा, ये तो 52 होगा। अब 56 होगा नहीं क्योंकि प्रश्न में 52 को ले रहे हैं, इसका मतलब इसको 52 बनाना है, तो यहाँ
यहाँ पर देखिए एक्स में से यानी एक्स जगह ऐसा कौन सा नंबर रखे हैं जिसमें घटाने पर 52 आए, तो आप कहेंगे 55 घटा दीजिए, 55 यानी 55 में 3 घटाएंगे तभी 52 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बहुलक हो जाएगा। इस तरीके से लगाना था। बाकी नहीं समझ में आया है तो देखिए जो भी ये लिखा है ना x-3 इसी को बहुलक के बराबर कर लिया करो। अगर ये नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे कर लेना। बहुलक क्या था, 52 था, बस ऐसे कर लेंगे। x बराबर 52 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 55 लो, ऐसे निकाल लो। बस समझ में आ गया। जब भी दो तरीके की कंडीशन देगा ना तो प्रश्न में बहुलक दे के फिर पूछेगा, घुमाता है कभी कभी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।